अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको कुर्ते का ड्राफ्ट बता रही हूँ। कुर्ते का ड्राफ्ट बनाने के लिए आपने जो आपको लंबाई चाहिए कुर्ते के लिए आपने वो लंबाई रखनी है। वो लंबाई रखने के बाद देखें, ये जो शीट है इस तरह की शीट होगी जैसे ये न्यूज़पेपर है। तो आपने इस तरह से एक तरफ से जो आपको चौड़ाई चाहिए तो इस तरह से आपने एक तह लगा देनी है यहाँ पे। ये लगाने के बाद आपने फिर इसको इस तरीके से आपने लेंथ पूरी करते हुए, चौड़ाई और लंबाई पूरी करते हुए कॉमन स्पिन्स लगा देनी है। सेम इसी तरीके से मैंने ये लगा रखी है। ठीक है, अपनी लंबाई और चौड़ाई मुकम्मल करने के बाद मैंने कॉमन पिन्स लगा रखी हैं। अभी मैं आपको इसका ड्राफ्ट बताती हूँ। सबसे पहले इसकी जो लंबाई होती है वन साइड की तरफ हमने रखा और 46 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी करनी है तो 46 सेंटीमीटर इसकी लंबाई नहीं है तो हमने ये लंबाई इस तरह से पूरी करनी है। यहाँ पे 20 पे नुक्ता लगाया, थोड़ा सा बस निशान लगाया कि ताकि हम इसकी लेंथ पूरी कर सकें। यहीं से फिर आगे इससे आगे हमने 20 के आगे 6 और ले लेने हैं। मतलब 20 पहले लिए थे और 26 यहाँ से ले रहे हैं तो ये 46 सेंटीमीटर इस तरह से, तो ये 46 सेंटीमीटर इस तरह से ये पूरी हो जाएगी। बाद अब चौड़ाई की जानिब हमें चाहिए 10.2 सेंटीमीटर। तो 10.2 सेंटीमीटर पे हमने चौड़ाई की जानिब, लंबाई का निशान हमने लगा दिया। चौड़ाई चाहिए 10.2 सेंटीमीटर। 10.2 सेंटीमीटर पे यहाँ से ऊपर से निशान लगाया और 10.2 सेंटीमीटर हमने नीचे से भी एक लाइन लगा देनी है। 10.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लाइन लगाने के बाद अब एक दरमियान में भी 10.2 पे नुक्ता लगाना है। 10.2 सेंटीमीटर पे यहाँ दरमियान में भी एक नुक्ता लगाया और अब इसकी लंबाई में हमने लाइन खींचनी है। ये थोड़ा सा जो फूल रहा है ना पेपर, ये फ्रंट साइड और बैक साइड है। अगर आप ज़्यादा कॉमन पिन्स लगाना चाहती हैं तो लगा सकते हैं, फिर इस तरह से नहीं होगा। ये देखें, ये इस तरीके से लंबाई 46 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10.2 सेंटीमीटर। तो ये लाइन हमने इस तरह से लगा देनी है। 25.2 सेंटीमीटर पे एक नुक्ता लगाना है यहाँ से। ठीक है, ये स्लीव्स की लंबाई हो जाएगी। अब 11.5 पे एक नुक्ता लगाना है स्लीव्स की चौड़ाई के लिए। 11.5 यहाँ से और 11.5 यहाँ से, मतलब मोरी की तरफ से भी 11.5 पे लाइन लगानी है। तो 11.5 पे ये इस तरह से हमने लाइन लगा देनी है। 11.5 पे ये लाइन लगाने के बाद हमने इन दोनों लाइनों को, ठीक है, गले की चौड़ाई है, गले की चौड़ाई हम लेंगे 3.8 सेंटीमीटर। गले की चौड़ाई है 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और इसकी लंबाई भी 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर गले की लंबाई और 3.8 सेंटीमीटर गले की चौड़ाई है। अब हमने इसी को इस तरह से गोल लाइन लगा देनी है। अब पट्टी की लंबाई है 14.1 सेंटीमीटर। 14.1 सेंटीमीटर पे लंबाई की जानिब हमने एक नुक्ता लगा देना है 14.1 सेंटीमीटर पे और इसकी पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 1.3 सेंटीमीटर। 1.3 सेंटीमीटर हमने पट्टी की चौड़ाई रखनी है। यहाँ से भी 1.3 सेंटीमीटर और नीचे से भी 1.3 सेंटीमीटर पट्टी की चौड़ाई रखनी है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला के लेंस लगा देनी है।
इस तरीके से ये लाइन लगाने के बाद अब 6 पॉइंट मज़ीद नीचे को लेने हैं। ये देखें 6 पॉइंट मज़ीद नीचे लेने हैं लंबाई की जानिब। 6 पॉइंट मज़ीद नीचे लेते हुए अब क्या करना है, इसकी इस तरीके से शेप दे देनी है। ठीक है, ये शेप इस तरह से दी। चलें क्या याद करेंगे, फ्री में आपको बटन भी लगा देती हूँ। चलिए मैं मजाक कर रही थी। तो यहाँ पे इसके बटन्स आएंगे। तो ये हो गया हमारा, गला भी हो गया, लंबाई चौड़ाई ये भी होगी, ये हो गया। ये करने के बाद अब हमने कली की ऊपर से चौड़ाई लेनी है। ऊपर से चौड़ाई लेंगे हम 3.8 सेंटीमीटर। 3.8 सेंटीमीटर पे यहाँ नुक्ता लगाया और नीचे से हमने नुक्ता लगाया 9.6 सेंटीमीटर पे। 9.6 सेंटीमीटर पे हमने इस तरह से नुक्ता लगा दिया। ठीक है, मतलब लेंस लगा दी। अब इसके बाद हमने इस पे तिरछी लाइन लगानी है। अब तिरछी लाइन लगाने के लिए देखें इस तरह तिरछा रखते हैं तो लेंथ में ये कम आ रहा है, तो हमने फिर क्या करना होता है, आप इस तरह से रखेंगी और यहाँ अपने दूसरी किसी लड़की को समझाना है कि यहाँ पे वो पकड़ के रखें। और ठीक है, चकोटी की जो चौड़ाई और लंबाई लेनी है वो आपने लेनी है 5.1 सेंटीमीटर। 5.1 सेंटीमीटर पे आपने यहाँ नुक्ता लगाया और 5.1 सेंटीमीटर पे भी आपने लंबाई की जानिब एक नुक्ता लगाया और इस तरीके से लाइन लगा देनी है। ये चकोटी हो गई। इसी चंद पॉइंट्स की हमने यहाँ शेप देनी होती है। वो किस तरीके से देनी होती है, मतलब थोड़ी सी मतलब कटिंग करनी होती है, ज़्यादा नहीं करनी होती। यहाँ 1.3 पे मैं ये रख रही हूँ। 1.3 पे ये मैंने नुक्ता लगाया। जब आप ये लाइन लगा रही हो तो आपने कोशिश करना है इसी लाइन में आपने ये शामिल करना है। तो ये देखें मैंने इसी लाइन में ये लाइन ऐसा लगे कि इसी में आपने शामिल की है। ठीक है, ये देखें। तो इस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है। जल्दी जल्दी सुन लें, इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी कुल लंबाई है 46 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है ऊपर से तिरे की वो है 10.2 सेंटीमीटर और मतलब चौड़ाई और लंबाई है 10.2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 46 सेंटीमीटर है लंबाई। फिर यहाँ से नाप लिया जाता है छाती का। छाती का जो चौथा हिस्सा होता है यहाँ तक वो रखा जाता है। इस फार्मूले के मुताबिक इसका जो ये वाली चीज़ है कली की ऊपर जो चौड़ाई है वो 3.8 सेंटीमीटर है। नीचे से कली की चौड़ाई है 9.6 सेंटीमीटर। यहाँ से फिर हमने इस तरह से तिरछा रख के इसको मिला दिया और स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 11.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से भी 11.5 सेंटीमीटर थी और स्लीव्स की जो लंबाई है वो 25.2 सेंटीमीटर है। यहाँ से जो हमने शेप दी थोड़ा सा इसको कम किया, वो हमने किया 1.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक नुक्ता लगाते हुए हमने इसको शेप दे दी और गले की जो चौड़ाई है वो रखी जाती है 3.8 सेंटीमीटर पे। इस फार्मूले के मुताबिक आप अपना जिसका स्टिच कर रही होंगी उसका नाप लेंगी। लंबाई और चौड़ाई 3.8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे जो पट्टी की लंबाई है वो है 14.1 सेंटीमीटर और नीचे से क्योंकि ये पट्टी की ये नोक बनाने के लिए पॉइंट नीचे लेते हुए हमने तिरछी स्टील फुट रखते हुए हमने शेप दे दी। ठीक है, और पट्टी की जो चौड़ाई रखी है, लंबाई 14.1 रखी थी और पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 1.3 सेंटीमीटर। और फिर ये बटन मैंने वैसे निशान लगा दिए कि आप इस तरीके से बटन लगा सकती हैं। तो फिर इस तरह से जो चकोटी की लंबाई और चौड़ाई रखी जाती है वो बराबर रखी जाती है। ये मैंने रखी है 5.1 सेंटीमीटर। आप अपने फार्मूले के मुताबिक आप जिसका ये स्टिच कर रही होंगी, बच्चे का होगा जिसका होगा उसके हिसाब से एज के हिसाब से रखेंगी। और हाँ जी, ये सारा तकरीबन इसकी जो फरमाइश है मैंने आपको समझा दी है। अब ये आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से कटिंग किया जाएगा। तो ये देखें कटिंग कर रही हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के कटिंग करनी है आपने। ये जो मैंने शेप दी थी देखें इस तरीके से आपने करना है। ये हो गया।
अब क्या करना है, अच्छा चकोटी को यहीं से हम अलग कर रहे हैं। ये चकोटी इसलिए बनाई जाती है कि ठीक है, अब यहाँ से ये चकोटी रख के फिर फैब्रिक पे कटिंग की जाती है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न बन गया, 4 पैटर्न बन गए, लेकिन एक काफ़ी होता है। लेकिन क्योंकि ड्राफ्ट समझाना था तो ड्राफ्ट में ये ऐसे बनते हैं, हमें ये एक काफ़ी होती है, तो इसको मैं सेट पे कर रही हूँ। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा मैं वीडियो बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो में शोर आ रहा होता है, बच्चों का शोर आ रहा होता है उसमें। अच्छा, यहाँ से पहले स्लीव्स अलग कर रही हूँ। वो जो शोर आ रहा होता है, माशाल्लाह मेरे 6 भाई हैं। ठीक है, ऊपर से स्लीव्स बंद और यहाँ से ओपन और नीचे से थोड़ी सी शेप दी है। 6 भाई हैं मेरे, 4 भाइयों की शादी हो चुकी है और उनमें से 3 भाइयों के ना बच्चे हैं। एक भाई के 2-2 3-3 बच्चे हैं। एक भाई के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बेटियां हैं उनकी। तो वो बहुत ज़्यादा, वो बच्चे जब आपस में खेलते हैं, अभी एज उनकी कम है, साल के 6 मंथ के ऐसे हैं, तो स्कूल भी नहीं भेज सकते, मतलब छोटे हैं, तो वो लड़ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चीख रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, तो वीडियो में वही शोर आ जाता है बाज़ दफ़ा। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि हमारे घर के साथ दूसरा घर है, पहले हमारा और घर था, साथ में ही हमने न्यू घर बनवाया, जिसपे अभी इमारत कुछ हिस्सा उसका प्लास्टर हुआ है और कुछ पे भी काम हो रहा है। तो मैं उन रूम्स में बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि ईंटें नज़र आ रही होती हैं, प्लास्टर नहीं हुआ, कुछ हिस्सा प्लास्टर हुआ है, कुछ पे अभी काम हो रहा है। तो फिर उस शोर से बचने के लिए मैं फिर वो जगह लेती हूँ जहाँ पे मैं सुकून से काम कर सकूँ। तो आज भी मैं आई हुई हूँ दूसरी जगह पे, जो पुरानी जगह पहले वाली थी हमारी, ये साथ पड़ती है बिल्कुल। तो हम बच्चे आज यहाँ आ गए हैं। वीडियो में बहुत ज़्यादा शायद शोर आ सकता है, तो ये देखें, इस तरीके से ये कटिंग करेंगे, ये वाले फ्रंट साइड और बैक साइड। तो हमने क्या करना होता है, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट साइड को कटिंग करना होता है, तो इन दोनों को ये देखें यहाँ से अलग कर रही हूँ। बैक साइड अलग होती है, फ्रंट साइड अलग होती है। कॉमन पिंस एहतियात के साथ निकाल लें। दो बहनें हैं हम लोग और दोनों ही तकरीबन, उसने छोटी सिस्टर ने एमए इंग्लिश कर रखा है, लेकिन डिज़ाइनिंग, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग को पढ़ा भी है और इसी में मैंने अपना जो प्रैक्टिकल्स वगैरह मुलाजमत भी मैंने इसी में की। लेकिन जो छोटी सिस्टर है वो टीचिंग करना चाह रही है और 5-4 साल उसने मुलाजमत की बैंक में, और वो टीचिंग के लिए वो वेट कर रही है कि कहीं पे उसे अच्छी सी मुलाजमत मिल जाए। लेकिन जो डिज़ाइनिंग का है ये तकरीबन दोनों बहनें हम लोग जानती हैं। उसकी निस्बत शौक़ ज़्यादा मुझे है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इस शौक़ की वजह से हमने लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, ख़ास तौर पे ख़वातीन को। चलें, कुछ मैं अपने बारे में आपको बता रही थी, अब ये मैं पैटर्न्स रख के भी आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, मैंने सोचा आपको रख के दिखा देती हूँ। और ये जो टेप शो हो रही है, हाँ, ये इसकी लंबाई चौड़ाई मुकम्मल नहीं हो रही थी, मेरे पास जो शीट थी उसकी लंबाई और चौड़ाई कम थी। तो ये इस तरीके से ये पैटर्न्स बनाए जाते हैं। पैटर्न्स का ये फ़ायदा होता है, अब बेशक इस पे मैं 50 सूट कटिंग कर सकती हूँ, जब तक ये मेरे पास पैटर्न रहेगा, जितना मर्ज़ी चाहे मैं मज़ीद ड्रेस कटिंग कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने आपको रख के दिखा दी है। इस तरीके से इसकी कटिंग होती है, फ्रंट साइड, बैक साइड, और कलियां भी, चारों कलियां मुकम्मल है इसकी, चकोटियां भी इसकी मुकम्मल है, स्लीव्स भी इसके मुकम्मल हैं। जो टेप शो हो रही है इसकी
चौड़ाई और लंबाई मुकम्मल नहीं हो रही थी। मतलब मेरे पास जो शीट थी उसकी लंबाई चौड़ाई कम थी, तो मैंने जोड़ लगा के इस तरह से वो मुकम्मल किया। तो इस तरीके से ये पैटर्न बनाया जाता है।